आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और इसका आज समापन कर देंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आज इस सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे और सभी क्वेश्चनों को यानी कि समाप्त कर देंगे, है ना। थोड़ा सा लेट आने के लिए मैं फिर से आप लोगों से माफी चाहूंगा कि बच्चों, क्योंकि तुरंत 11th की क्लास खत्म हुई है तो तुरंत यहाँ आए हैं, तो भाई अब प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी उसको खत्म करने का ताकि क्लास टाइम से चालू हो जाए। लेकिन यूट्यूब पे क्लास थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, इस वजह से थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर इस एक्सरसाइज को पूर्णतः खत्म किया जाए, है ना। सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर एकदम मस्त हैं और एक्सरसाइज को हम एकदम शानदार तरीके से हल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे साथ आज कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, जरा देखते हैं कौन। हाँ, हमारे साथ बच्चे आज जुड़े हैं रॉयल ऋतिक जी जुड़े हैं, संगीता कुमारी जी जुड़ी हैं और चंदन कुमार जी हैं हमारे साथ, विवेक जी हैं हमारे साथ, राणा वीर जी हैं, अबुजार गाजी जी हैं हमारे साथ, राखी कुमारी जी हैं, दीपिका शाह जी हैं। भाई गुड मॉर्निंग, सभी से गुड मॉर्निंग। कोमल कुमारी जी हैं, प्रिंसी जी हैं हमारे साथ, संभवी झा जी हैं, गोविंदा लिखा ही है, गोविंदा परी जी हैं, कुंदन सरन जी हैं हमारे साथ। चलिए ठीक है, तो बच्चों क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए और देखा जाए बच्चों हमने कहां तक प्रश्न बना लिए थे और आगे कहां तक प्रश्न बनाने हैं, जल्दी से देखा जाए। चलो देखा जाए बच्चों, हमने प्रश्न नंबर कहां तक सॉल्व कर लिया था, एक बार जरा देखेंगे हम लोग सभी लोग। शायद हमने प्रश्न नंबर, ये वाला प्रश्न शायद हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि इस वाले प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बच्चों दिया गया था और हमने बताया है कुछ बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से ये पीडीएफ इस प्रकार से टाइप हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, जरा एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट ये हम लोगों ने बताया था, होमवर्क में दिया था कि इसको आप लोग घर में बनाना। तो प्रश्न क्या था पूरा, इसमें मतलब सिद्ध करके हमको क्या लाना है बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए हमारे पास सिद्ध करके क्या लाना है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट जरा वेट करिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, हाँ ये दिया गया और हमको सिद्ध करना है के स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के हमको सिद्ध करना है, यानी कि हमको सिद्ध क्या करना है, के स्क्वायर यहां सिद्ध करना, 3y प्लस का के हमको लाना है। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? इसको बनाने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? गुरुजी आप कैसे हैं? हम तो भैया एकदम मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और थोड़ा मोटे हो रहे हैं, देख लो भैया मोटे हो रहे हैं, शकल वकल थोड़ी बदल रही है। हमको लगता है कि अब ये जो बच्चों वाली जो शकल लगती है कुछ दिनों में ये आदमियों वाली शकल लगेगी, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो शकल है ना वो अभी बहुत वो लगता है। ठीक है, चलो बच्चों इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। हम एलएचएस ले लेते हैं, जरा बताइएगा एलएचएस हम उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है एलएचएस में? एलएचएस में हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस के, y यहां हमारे पास क्या है, y है, y प्लस के है, यहां y है, यहां y है, यहां y है, यहां y प्लस के है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। ठीक है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बच्चों इसमें क्या करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। हमने बताया था दिमाग हमेशा किससे लगाते हैं, आरएचएस से दिमाग लगाते हैं, हमेशा दिमाग आरएचएस से लगाते हैं। यहां हमको लाना क्या है, 3y प्लस का के लाना है। क्या लाना है, 3y प्लस का के। कैसे आएगा दिमाग, यहां लगाएंगे। अगर हम इसको इसमें जोड़ दे या फिर इसको इसमें जोड़ दे तो 1y 2y 3y हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिना कोई दिक्कत बिना कोई समस्या के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे R1 रिप्लेस करेंगे, हम लोग R1 प्लस R2 प्लस क्या करेंगे, R3 कर देंगे भैया जी, है ना। यानी कि जब ऐसा हम करेंगे, ये जब रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1y 2y 3y, यानी कि यहां से हमारे पास हो जाएगा क्या, 3y प्लस के, यहां पर भी क्या हो जाएगा 3y प्लस के, यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस का के हो जाएगा, होगा। y जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे, बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी बदतमीजी के, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहां भी वैसे ही लिख देंगे, यहां पर भी वैसा ही लिख देंगे y, और यहां पर भी y प्लस का के लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों क्या करेंगे, 3y प्लस के यहां है, 3y प्लस के यहां है, 3y प्लस के यहां है, कॉमन ले लेंगे। तो इस बात को लेकिन यहां लिखना पड़ेगा कि R1 से क्या, R1 से 3y प्लस का के क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, है ना। कॉमन लेंगे बच्चों, जरा देखो भाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जरा आगे क्या बनेगा, अगला वाला स्टेप क्या होगा, जरा देखोगे ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो फिर बनाओ। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, जरा देखो 3y प्लस के हमने लिया बाहर, 3y प्लस के हमने लिया बाहर, हमारे पास बचेगा क्या अंदर, यहां 1 यहां 1 यहां 1, यानी कि 1 1 1, है ना। y यहां y यहां y, y प्लस के y
वाई प्लस के वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस के, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो आगे बच्चों देखो जरा, आगे क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, देखो 3 1 जब भी दिखाई दे, हमने रूल बताया था, जब भी आपको 3 1 दिखाई दें, 3 1 जब भी आपको दिखाई दें तो आपको घटा के उनको क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। इसमें इसको घटा देना, इसको इसमें घटा देना, यानी कि क्या करेंगे अब यहां पे हम लोग ऐसा करेंगे कि C1 रिप्लेस करेंगे T1 माइनस C2 तथा T2 रिप्लेस करेंगे T2 माइनस C3 करके रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहां आ जाएगा 3y प्लस का k, ऐसा कुछ हो जाएगा। 1 में 1 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, यहां क्या हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पे जरा देखो, इसमें ये घटेगा तो माइनस का y कट जाएगा, यहां हमारे पास माइनस का k आ जाएगा, y से y कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। इसमें ये घटेगा तो y से y कटेगा यानी कि प्लस का k आ जाएगा। इसमें ये घटेगा तो y से y कटेगा, माइनस का k आ जाएगा। यहां y है तो लिख देंगे, यहां y प्लस k है तो लिख देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, चाहो तो इसके सापेक्ष कर सकते हो, जहां पे 2 जीरो दिखते हैं आप उसके सापेक्ष आराम से प्रसार कर सकते हैं। तो हमें जीरो इधर दिख रहे हैं, इधर यहां दिख रहे हैं R1 में, इधर भी दिख रहे हैं, लेकिन हम चाहे तो जिस तरफ से हम प्रसार कर सकते हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। इस बात को लिख भी देंगे क्या, कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष बच्चों क्या करने पर, प्रसार करने पर, तो जब R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहां से हमको मिल जाएगा 3y प्लस का k मिल जाएगा। जब ये वाला 1 लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो लेने की जरूरत नहीं, सारा जीरो कर देगा, सारा जीरो कर देगा। जब प्लस का 1 लेंगे हम, सिर्फ जब प्लस का 1 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, माइनस का k मिलके प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं k स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, k स्क्वायर को आगे लिख लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है 3y प्लस का k, और यही बच्चों हमारा क्या है, यही वाला हमारा आरएचएस है, यही वाला हमारा क्या है, आरएचएस है, और यही हमको लाना था। यहां से सवाल हो जाएगा प्रूव्ड, यहां से सवाल प्रूव्ड हो जाएगा। बताओ, गुरुजी कल ही बना लिए थे, नारायण कुमार जी कह रहे हैं, नारायण कुमार 312, ठीक है, अगर बना लिए थे तो अच्छी बात है। जिन बच्चों से प्रश्न बन जा रहे हैं मतलब वेरी वेरी गुड है। गुरुजी मेरा, गोविंदा परी जी कह रहे हैं, गुरुजी मेरा सदी हो रहा है, प्लीज आइएगा। गुरुजी सदी हो रहा है क्या, सदी क्या होता है, शादी बोलो, आप तो सदी लिखे हुए हैं, ठीक है। रीसू राज जी कह रहे हैं सर अभिषेक सर क्यों चले गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है इस वजह से गए हैं, कोई जरूरत घर में कोई इंपॉर्टेंट काम है तभी गए हैं, आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे, हाँ ठीक है। अंकित कुमार निराला जी, सर पूरा कल सर पूरा हम क्लास किए थे, वेरी गुड है, धन्यवाद है आपको जो कल सपोर्ट किया अंकित कुमार निराला जी, आपने पूरा क्लास किया, बहुत अच्छी बात है। जरा बताओ बच्चों, ये कितने बच्चों को समझ में आया, जरा एक बार बता दो, कैसे 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 समझ में आया भैया। जब 1 लिया तो ये वाला कैंसिल, माइनस के का माइनस के से कराएंगे तो प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, इसके से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। माइनस के कहां से आया, आर्यन शाह जी कह रहे हैं भाई देखो इसमें इसको घटाया जा रहा है यार, बगल में लिख के घटा लो ना, इसमें इसको घटाओगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, जब दोनों चिन्ह बदलेंगे तो y से y कटेगा, माइनस का k यहां लिखा रहेगा, इसको इसमें घटाओगे तो दोनों के चिन्ह घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, y से y कटेगा, माइनस का k लिखा रहेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ ये वाला प्रश्न है यार, यहां तो हमको हर एक प्रश्न में हाथ से ही लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। बच्चों ये वाला प्रश्न है, जरा एक बार बताओ इसमें क्या सिद्ध करके लाना है, और कौन बच्चा ऐसा है जो इसको सिद्ध करके ला सकता है, बना सकता है सवाल को, बताओ बच्चों। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करके ये लाना है, देख के लिख देते हैं, हमारे पास ये लाना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमको लाना है, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेके आना है, यानी कि इसमें हमको सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हमको सिद्ध करना है। चलो दिमाग लगाया जाए, इसको हल किया जाए और देखा जाए कि कितने बच्चे सोच पा रहे हैं इस बात को। सवाल देख के अगर वो सोच पा रहे हैं यानी कि वेरी वेरी गुड है, उन बच्चों के लिए वेरी वेरी गुड है जो बच्चे सवाल को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि सवाल को कैसे बनाया जाएगा। हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 2b यहाँ 2c दिया है, यहाँ 2a यहाँ b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c यहाँ 2a यहाँ 2b यहाँ c माइनस a माइनस b, ऐसा करके कुछ दिया गया।
अब बच्चों आप जरा सोचो, इसको आप कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पा रहे हैं कि कैसे बनेगा? आरएचएस से दिमाग लगाते हैं कि कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखो। तो हम ये सोचेंगे कि हमको a प्लस बी प्लस सी लाना है ना, तो a तो ठीक बात है, अगर इसको इसमें जोड़ें तो माइनस का b और प्लस का 2b यानी कि घट जाएगा तो एक b आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो एक c घट जाएगा, एक c रह जाएगा, यानी कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, यानी कि अगर इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा पूरा काम बन जाएगा, यानी काम हो जाएगा। क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहां बच्चों हम काम करेंगे R1 करेंगे रिप्लेस, क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक बात है, यानी कि दिमाग चला तो अच्छा चला। अब जरा देखो क्या होगा, डायरेक्ट बच्चों लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना। इसमें ये जुड़ेगा तो 2b में एक b घटेगा तो प्लस का b बचेगा, 2c में एक c घटेगा तो प्लस का एक c बचेगा, यानी कि हमारे पास यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2b जैसे लिखा था वैसे ही, 2c जैसे लिखा था वैसे ही लिख देंगे, 2a जैसे लिखा था वैसे ही। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ए भाई यहां हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है b माइनस सी माइनस ए। यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2c। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां हमारे पास हो जाएगा 2b, और यहां हमारे पास हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, है ना? क्योंकि बच्चों R1 में ही रिप्लेस करना था, R1 में ही रिप्लेस करना था। इसमें इसको जब जोड़ेंगे तो देखो 2a में एक घटेगा, एक आ जाएगा, 2c में एक c घटेगा, c आ जाएगा, b तो ऑलरेडी प्लस का है ही, इसी तरह से बन जाएगा। अब आपको देखना, देखो जरा यहां से ये कॉमन मिल रहा है, तो इस बात को अगर लिख दिया जाए तो काम बन जाएगा भाई। इस बात को लिख दें यहां पे, क्या यहां लिख देते हैं R1 से क्या a प्लस बी प्लस सी, क्या लेने पर? कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर हम लोग यहां पे लिख देते हैं कॉमन लेने पर। ठीक है, चलो कॉमन लेने पर हमने लिख दिया। आप जरा बच्चों कॉमन लेके बताओ जरा क्या हो जाएगा। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बाहर, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1, बचेगा क्या 2b 2c, यहां 2b यहां 2c, यहां 1 1 तो हो गया, यहां आएगा b माइनस सी माइनस ए, यहां 2c, यहां 2b, है ना, और यहां c माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अब जब भी 3 1 दिखाई देते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है हमेशा कि इसमें इसको घटा लिया जाए, इसमें इसको घटा लिया जाए तो काम हो जाएगा, है ना? घटा लिया जाए तो काम हो जाएगा, बन जाएगा सिस्टम, 2 0 आ जाएंगे, सवाल थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, c1 को करेंगे रिप्लेस, c1 माइनस c2 करेंगे, तथा c2 करेंगे रिप्लेस, c2 माइनस c3 करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। ठीक बात है, एकदम सही बात है, एकदम बढ़िया बात है। 1 में 1 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, यहां 1 लिख दिया। अब देखो जरा 2b में ये घटेंगे तो घटाने पे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस का हो जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का a है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का c है तो प्लस का हो जाएगा, 2b में एक भी घटेगा तो प्लस का b हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2c में 2c घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक बात है, इसमें ये घट रहा है बच्चों, ध्यान दो, इसमें ये घटेगा तो माइनस का 2b हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो माइनस का 2b में अगर b घटेगा तो माइनस का आएगा, यानी कि सारे माइनस के रहेंगे। यहां पे क्या रहेगा, माइनस का a रहेगा, माइनस का b रहेगा, माइनस का c रहेगा, माइनस का a माइनस का c, और इसमें ये घटेगा तो माइनस का b भी आएगा, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 2c में ये घटेगा तो 2c में ये घटेगा, जो माइनस के हैं वो पहले प्लस हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b, तो प्लस का a प्लस का b हो जाएगा। 2c में एक c घटेगा तो प्लस का c बचेगा। अब जो जैसा बचा हुआ उसको लिख देंगे 1 2b c माइनस a माइनस का b, ये बचा, हमने लिख दिया, काम हो चुका है, सवाल बन चुका है। अब c1 से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 0 है, 0 है कोई मतलब नहीं, c1 से हमको a प्लस बी प्लस सी, c2 से हमको a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे। हम यहां पे ये बात लिखेंगे, क्या p1 व p2 से क्या a प्लस बी प्लस सी, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। देखो एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक ऑलरेडी है, 1 2 और आ जाएंगे बाहर, यानी कि अब हमारे पास जो सवाल का रूप है वो कुछ किस प्रकार का हो जाएगा। बच्चों बन गया, बस एक स्टेप यहां में और जरूरत है, एक स्टेप की, बस बन चुका है। जरा देखो अब हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0
0 -1 1 0 -1 1 1 2b और यहां क्या हो जाएगा c माइनस a माइनस का b हो जाएगा। हो गया? इतना तो ठीक है ना सभी को? जरा देखो, क्लियर है बात? ठीक है, आगे जब बच्चों जरा देखो क्या है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, 2 0 दिख गए तो प्रसार कर देंगे। यहां पे लिख देंगे किसके, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष जब प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस जीरो से कोई मतलब नहीं, इस जीरो से कोई मतलब नहीं। ये जब प्लस का 1 लेंगे हम लोग, जरा ध्यान दो, ये जब 1 लेंगे तो ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 1 माइनस इसका इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा आरएचएस है, जो हमको लाना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है। स्क्रीन छोटा करिए सर, काहे लिए छोटा क्यों करना है सर? C1 माइनस C2 माइनस C3 है ना, तो उल्टा दिशा में क्यों बनाए, क्या है? अरे समझाने का मतलब यार, इसमें घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ चाहे जैसे घटाओ, मतलब समझाना पता। ये जो है घटाने वाला प्रोसेस नहीं बता रहे थे हम, ये बता रहे थे जब भी 3 बनाएंगे तो आपको घटा के 0 कर लेना, चाहे इसमें इसको घटाओ चाहे इसमें इसको घटाओ, आंसर तो वही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। इतना तो भाई आप 12th के स्टूडेंट हैं, इतना तो समझदार ही हैं। चाहे इसको इसमें घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर तो वही रहेगा। वो समझाने का मेथड था कि आप घटा के 0 कर लेते जब भी 3 1 हो। अब घटाया तो हमने यहाँ रूल बदल दिया, हमने C1 में C2 को घटाते तो क्या दिक्कत है? हमें 0 करना है, हर हाल में 0 करना है, क्या जैसे 0 करें। इतनी छोटी छोटी बातें आप पूछते हो कि सर ऐसे दिशा काहे बनाया हो, वैसे काहे बनाए हो, घटाया वैसे है, समझा वैसे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 3 1 है तो आपको 0 करना है, चाहे जैसे करो। सचिन बाबा जी बताइए क्या दिक्कत है भाई आपको? रिकॉर्डेड क्लास कैसे लगता है यार? हम डेली क्लास ले रहे हैं, तुम बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास कैसे लगता है? हम कहीं गए हों या कोई क्लास मिस किए हो तो आप कह भी सकें सर रिकॉर्डेड क्लास है। हम तो एकदम आपके सामने साक्षात करें, कल 3 घंटे की क्लास लिए हैं, रात के 10:30 बजे तक। एक बार रिपीट कर देना, क्या बोलते हो? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, हमको बराबर में ये लाना था। ठीक है, ये सवाल था, हमने दिमाग वहां से लगाया कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, तो हमने दिमाग ये लगा कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा काम, इसको इसमें जोड़ेंगे तो a, एक 2b में एक b घटेगा तो प्लस का b, और 2c में एक c घटेगा तो प्लस का c, तो इसी तरह से सभी में लग जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस सी आ जाएगा, यानी कि r1 रिप्लेस कर लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। फिर कॉमन ले लिया, यहाँ से जरा देखो, r1 से हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया 1 1 1, बाकी जो जैसे लिखा था उसको वैसे लिख दिया। अब जब भी 3 1 आते तो हमारा दिमाग यही कहता है कि हमेशा इनको 0 करना है, 2 0 कर लेने हैं आपको, इसमें इसको घटा के चाहे करो चाहे इसमें इसको घटा के करो, 2 0 आपको कर लेने हैं। तो हमने C1 में C2 को घटा दिया, इसमें इसको घटा दिया, है ना, घटा दिया तो 0 हो गया, यहाँ 1 बचा। घटाने पे जो आया 2b में माइनस b करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बचा, 2c में 2c घटा 0 हो गया। इसी तरह से इसमें घटा तो 0 हो गया, इसको इसमें घटाया तो ये आया, इसमें इसको घटाया तो ये आया, 1 2b ऐसा था, लिख दिया। ठीक है, अब 2 0 दिख रहे हैं, हम प्रसार कर देंगे। प्रसार करने से पहले a प्लस बी प्लस सी इससे और a प्लस बी प्लस सी इससे कॉमन ले लेंगे, तो एक ऑलरेडी था, 2 और निकलेंगे तो क्यूब हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको लिख दिया, प्रसार कर दिया, आंसर आ गया। हे पार्थ भूख लग रही है, रथ को भोजनालय की तरफ ले चलो। हे पार्थ हमने 3 क्लासें लगातार की हैं, चिल्ला रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी नहीं हिम्मत हारी है। अपना पाचन ठीक करिए, क्लास के टाइम पर भूख नहीं लगनी चाहिए पार्थ, अगर ऐसा आप करेंगे तो भाई ये गलत बात हो जाए। क्लास के टाइम भूख दूर हो जानी चाहिए, भूख को भगा देना चाहिए। चलो अगला प्रश्न हमारे तरफ क्या है, 12वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ये वाला प्रश्न जरा देखो क्या है, क्या है जरा देखो। दीपक चौरसिया जी, ए बी सी का होल क्यूब कैसे आया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कैसे आया? भैया ए भाई साहब a प्लस बी प्लस सी यहां से था, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक ऑलरेडी है, एक यहां से निकला एक यहां से निकला, तो 2 मिला के 3 हो जाएंगे, तो क्यूब लगाया। यार इतना छोटी छोटी चीज पूछते हो 12th वाले स्टूडेंट होके, हमें लगता है फिर ऑफलाइन में होते तो बहुत पीटे जाते आप लोग, सर बहुत पीटते। अगर पीटते ना तो भाई क्वेश्चन पूछने में शर्माते, क्योंकि लड़कियां हंस देती कि इतना छोटा छोटा चीज नहीं आया समझ में, और जहां लड़कियां हंसी तहां लड़कों की दोबारा हिम्मत नहीं होगी पूछने की, तहां लड़कों की दोबारा हिम्मत नहीं होगी पूछने की। क्या 11th का दूसरा नंबर भी है क्या? 11th का दूसरा नंबर भी है क्या? एक मिनट बच्चों, एक मिनट जरा देखें,
11th का दूसरा नंबर भी है क्या? दूसरा नंबर में ये क्या लिखा है? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आज ना टाइपिंग वालों को थोड़ा बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा थोड़ा कि भाई इतना गलत ना करो कि हमको सारे क्वेश्चन हाथ से ही लिखने पड़े। इतना गलत तो भाई ना करो। चलो बच्चों इसको जरा लिख लिया जाए। दूसरा नंबर प्रश्न कुछ दूसरा है बुक में, लिखा जाए फिर आगे सॉल्व किया जाए जल्दी से। क्या है प्रश्न बच्चों, जरा एक बार बताओ प्रश्न क्या है, जरा एक बार बता दो भाई, आप लोग बता दो हमको प्रश्न क्या है एक बार। सारणी में क्या लिखा गया है हम देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z है। हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2z है और z है यहाँ पे, यहाँ z, यहाँ भी z। फिर उसके बाद हमारे पास x y प्लस जेड प्लस 2x है, x y प्लस जेड प्लस 2x है, यहाँ पर भी x है। उसके बाद हमारे पास है y, यहाँ पे है y, यहाँ पे है y। फिर यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, z प्लस एक्स प्लस 2y, z प्लस एक्स प्लस 2y बराबर में क्या हमको लाना है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये लाना है। ठीक है बच्चों, जरा देखो भाई, सब लोग इसको सॉल्व करिए और जरा बताइए सब लोग इसको सॉल्व करिए और जरा बताइए भाई, है ना। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ बच्चों। अब आप लोग इसको दिमाग लगाओ कि कैसे बनेगा। अगर आप लोगों ने दिमाग लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग समझदार वाले बच्चे हैं। अगर आप लोगों ने दिमाग लगा दिया तो हम जान जाएंगे कि आप समझदार वाले बच्चे हैं, आप लोग आरएचएस से दिमाग लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z है, z है, यहाँ x है, यहाँ है हमारे पास y प्लस जेड है प्लस 2x है, प्लस यहाँ x है नीचे, यहाँ है y, यहाँ है y, यहाँ है z प्लस x प्लस 2y है। कितने बच्चों ने आरएचएस से दिमाग लगा लिया, जरा बताओ कितने बच्चों ने आरएचएस से दिमाग लगा लिया है कि गुरुजी देखो इसमें करना क्या है, क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे है कुछ। x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा, हमको यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ 2z दिख रहा है। अगर इसको जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे तो 2y, यानी कि 2x 2y 2z, तो दो तो कॉमन मिल जाएगा, यानी कि सिस्टम बन जाएगा भाई, सिस्टम एकदम बन गया भाई। कैसे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2x, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2y, 2z ऑलरेडी है। यानी कि हम ये करेंगे क्या, C1 रिप्लेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे जरा बताओ, हम लोग C1 रिप्लेस करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से रिप्लेस कर लेंगे। जरा बताओ तो क्या होगा बच्चों, जरा बताओ। इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहां हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन आ जाएगा। यहां पर भी नीचे वही हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। नीचे पर भी वही हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। ठीक बात है। x यहां हो गया, ये लो, यहां क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस 2x, यहां x हो जाएगा। यहां हमारे पास y है, यहां हमारे पास y, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, z प्लस x प्लस 2y हो जाएगा। ये रहा। अब बताओ बच्चों कॉमन क्या लेंगे, तो देखो R1 से हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे। यहां पे लिखेंगे क्या, R1 कह रहे हैं सॉरी, C1 से, तो यहां से ले लेंगे C1 से 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। भाई इसको चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। हमने दो भी कॉमन ले लिया तो ऐसे कॉमन लेने पर। तो जब बच्चों कॉमन लेंगे तो हमारा सवाल का रूप कैसा हो जाएगा, जरा बताओ तो। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे सवाल का रूप कैसा होगा, हमारे सवाल का अवरूप जो होगा वो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा, अंदर क्या होगा, 1 1 1। कॉमन लेने पर कुछ नहीं बचेगा, 1 1 1। यहां हमारे पास क्या है, x है, यहां पे क्या है, y प्लस जेड है प्लस 2x है, यहां पर x है हमारे पास, यहां हमारे पास क्या है, y है, यहां y है, और यहां हमारे पास क्या है, z प्लस x है प्लस 2y है। ऐसा करके कुछ दिया गया, ठीक है। अब जरा बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे, अब जरा बताओ क्या करेंगे। हमको 3 1 दिखाई देने लगे तो हमने बताया था क्या करेंगे, इसको इसमें घटा लेंगे, इसको इसमें घटा लेंगे। प्रोसेस है, 2 0 बन जाएंगे तो हमारा सिस्टम बन जाएगा, 2 0 अगर बन जाएंगे तो सिस्टम बन जाएगा। जरा बताओ सर गुरुजी एक साथ R1 और C1 दोनों ले सकते हैं, नहीं यार एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहां ले सकते हैं, ऐसे से आप करिएगा तो नहीं हो जाएगा। फंसाना चाहते हैं क्या सवाल को, नहीं हो सकता भाई। सीधा सीधा जैसे वो कहते नहीं, जैसे लकड़ी का एक ढेर है, बंडल रखा हुआ है, आपको निकालना है तो सीरियल बाय सीरियल अगर निकालेंगे तो निकलता चला जाएगा। अगर बीच से आप एक उठा कर कहीं खींच के निकालेंगे तो फंस जाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएंगे। मतलब सीरियल बाय सीरियल चलना पड़ता है, निकाल नहीं पाएंगे। तो वैसे वो रूल भी नहीं है, गलत हो जाएगा ना, वो रूल भी नहीं है तो गलत हो जाएगा। देखो
अब बच्चों ध्यान से देखो क्या करेंगे, जरा इसको जीरो किया जाए जरा। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे R1 रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 तथा R2 रिप्लेस करेंगे क्या, R2 माइनस R3। लगाओ रूल, लगाओ रूल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई प्लस जेड, 1 में 1 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, नीचे आ जाएगा 1। इसमें ये घटेगा बच्चों, ध्यान दो, इसमें ये घटेगा तो हमारे पास माइनस का y माइनस का z माइनस का x आएगा। घटाने पे क्योंकि सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो अगर बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, तो अगर इसमें अगर जैसे माइनस कॉमन ले ले, अगर माइनस कॉमन ले ले तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले ले तो इस चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। ठीक बात है। इसमें ये घटेगा तो ऑलरेडी 2x में 1x घटेगा तो x ही बचेगा, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। नीचे x लिखा है तो लिखा रहने तो कोई छेड़खानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। y में y घटेगा 0 आ जाएगा। इसमें ये घटेगा तो देखो z प्लस x, क्योंकि ये घट रहा है तो माइनस का z माइनस का x माइनस का 2y होगा, यानी कि यहां पे माइनस कॉमन लेने पर सेम सेम आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड होगा। और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, z प्लस x प्लस का 2y, उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। बात समझ गए। इसको इसमें घटाएंगे तो 0, इसको इसमें घटाएंगे तो सारे माइनस के आएंगे, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे। ये जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे। अब भैया यहां से ध्यान से देखो कि इससे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा, इससे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा, तो ले लेंगे, यहां लिख भी देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, T2 हुआ T3 से क्या x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो भाई एक बार, हमारे पास 2, एक तो ऑलरेडी है, एक यहां से आएगा एक यहां से आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएंगे ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 0 0 1, यहां माइनस 1, यहां 1, यहां x, यहां 0, यहां माइनस 1, यहां हमारे पास क्या बचेगा z प्लस x प्लस का 2y बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब बताओ प्रसार किसके सापेक्ष कर लिया जाए, बताओ। C1 के सापेक्ष कर लिया जाए यार, जगह इस बार बची नहीं है। चलो नेक्स्ट उस पेज में लिख लेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लिया जाए, क्योंकि 2 0 इसमें भी दिख रहे हैं, 2 0 इसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन C1 के सापेक्ष थोड़ा आसानी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। यहां पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे क्या, P1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। बच्चों देखो ये खत्म, ये खत्म, खत्म खत्म, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है भाई, हमारे पास आगे क्या है 2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई प्लस का जेड है का होल क्यूब है। जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो -1 का गुणा -1 से होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, और जब 1 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है ना, गुणे में 1, यानी कि यही आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और बच्चों यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, फाइनल वाला आंसर है, यही हमारा क्या है, RHS है। यानी कि जो सवाल हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है। जरा एक बार बता दो कि सर हमको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है। बताओ, सेम सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी कुछ नहीं था, सेम सेम था। सर नहीं समझ आया बिल्कुल भी यार, एकदम इकबाल अहमद एकदम नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसका पहला पार्ट समझ में आया होगा तो दूसरा भी समझ में आया, एकदम नहीं समझ में आया भाई, ये बात हम नहीं मानेंगे। C2 और C3 में बिना कॉमन लिए प्रसार नहीं कर सकते हैं, प्रसार करेंगे लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा यार, लंबा हो जाएगा, हल करने में बहुत समस्याएं होंगी, तो हम लोग आसान रास्ता चुनते हैं, इधर से आसानी होती है वहां रास्ता चुनते हैं। प्रसार करेंगे फिर आपको इससे सबसे से गुणा करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, लंबा काम काहे करिएगा। जब कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लो, आराम से कॉमन इससे लो, इससे लो, 3 हो जाएगा, छोटी छोटी संख्याएं बचेंगी, आराम से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। गुस्ता परवीन जी बताइए, सर प्लीज मेरा डाउट कभी देखते नहीं, कब से परेशान है, क्या दिक्कत है बताइए ना, डाउट बताइए। बहुत सारे बच्चों को आते रहते हैं कमेंट, इस वजह से नजर नहीं पड़ पाती है, बताइए। 50% आया, ठीक है सर। आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, इकबाल अहमद जी, अच्छा वेरी गुड है, अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो बच्चों एक बार रिपीट कर लो। हमने प्रश्न हमारे पास देखो, ये हमको लाना था सिद्ध करके, ये हमारे पास दिया था, सिंपल सी बात है, RHS से दिमाग लगाते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा। हमने यहां देखा कि अगर इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2y, और 2z तो ऑलरेडी है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 2z हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसा 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 यहां हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी ऐसा बनेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी ऐसा बनेगा, बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही लिख देंगे। पूरा पूरा कॉमन ले लिया, इसको केवल इस रूप में लिख दिया, है वही चीज लेकिन इस रूप में लिख दिया।
और उसके बाद जब कॉमन लिया तो ऐसा 1 आ गया। अब 3 1 आ जाते तो 0 करना पड़ता है। इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटा दिया, घटाने पे जो बना वो लिख दिया हमने। अब क्या क्या, इससे ये कॉमन आ रहा था, इससे ये कॉमन आ रहा था, दोनों उठा के कॉमन ले लिया तो 3 हो गए बाहर आने पर। जो बचा वो लिख दिया, बस प्रसार कर दिया। प्रसार कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। कितना सरल तो था, ठीक है। गुरुजी प्रसाद कैसे करते हैं, मतलब बात नहीं समझ पा रहे हैं आपकी, क्या कह रहे हैं आप? आशीष जायसवाल जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? सर आप मेरा कमेंट, यार ज्यादातर कमेंटे वाले यार सब लोग ऑप्शन भर दे रहे हो सर, कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट नहीं पढ़ते। पढ़ा रहे हैं तो आप बता रहे हैं, सोचे कि केवल कमेंट ही पढ़ते रहिए तो फिर कहाँ हो पाएगा यार, थोड़ा समझो भाई। आप लोग इतना समझदार बच्चे हैं, समझो, पढ़ना है। चलो आगे बढ़ो। केवल टाइपिंग करते रहोगे तो फिर कहाँ हो पाएगा भाई, कहाँ समझ पाओगे सवाल? हमको बहुत सारे सवाल बताने होते हैं। तो अभी हमारे पास देखो, अभी 2 सवाल हुए हैं, 2 का है, कितने हुए हमें? 1 2 2 ही तो सवाल हुए हैं अभी, 2 सवाल हुए हैं, आधा घंटा बीत गया है और उससे ज़्यादा बीत गया है। अभी हमको 2-3 सवाल और बताने हैं ताकि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलो बनाया जाए भाई, ये वाला क्वेश्चन मस्त वाला क्वेश्चन है, इसको जरा बनाया जाए। और ये वाला क्वेश्चन हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में आप डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में आप लोग डाल लीजिएगा भाई, इसको इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में डाल लीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, जो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। देखो बच्चों, हमको ये बराबर ये लाना है, बात वही है, ये बराबर ये लाना है। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। पहले आप एलएचएस ले लीजिए इसका। क्या है हमारे पास? हमारे पास है 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर एक्स 1 बराबर, यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा, जो बच्चे इस बार थोड़ा दिमाग लगाना है, इस बार आरएचएस से हम कैसे दिमाग लगाएंगे? कुछ बच्चे तो ये कहेंगे सर आप बोलते हैं कि आरएचएस से दिमाग लगाओ, आप तो यही बोलते हैं कि आरएचएस से दिमाग लगाओ, तो हम फिर कहेंगे इसमें भी आरएचएस से ही दिमाग लगाओ। कैसे? अंदर वालों को लेकिन पहचानना पड़ेगा आपको, अंदर वाला आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा, ये लिखा क्या है बगल में आपको समझाते हैं थोड़ा। 1 माइनस एक्स क्यूब का मतलब है ये 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अगर ये फार्मूला है तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? इसके हिसाब से बनेगा 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुणे में एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी कि अगर थोड़ा सिंप्लीफाई और करें तो 1 माइनस एक्स और क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यक्स को 1 से गुणा कराएंगे तो यक्स आएगा, प्लस क्या आएगा, यक्स स्क्वायर आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये कैसे आएगा। मतलब आरएचएस में आरएचएस को इस रूप में लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दो, केवल होल स्क्वायर है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैं समझाना चाहता हूं कि क्या अंदर वाले को ये लिखा जा सकता है, ये वाला पार्ट। यानी कि अगर हम इसी को शकल इसी का हम बदल दें थोड़ा, तो इसकी शकल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर का फार्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर ये लगा दिया, मतलब आरएचएस कुछ इस रूप में है। अच्छा इस रूप में है तो आप बताओ कि ये कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, ये वाला बताओ कैसे आएगा। अब जरा बताओ ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा जरा बताओ। तो आप यहां से देख के बताओ कि चाहे सर इसको ऐसे 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 जोड़ो, चाहे ऐसे 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 जोड़ो, आ जाएगा वही है। चाहे आप ऐसे 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 जोड़ो, चाहे ऐसे 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 जोड़ो, ये वाला पार्ट तो मिल ही जाएगा। यानी कि आरएचएस जो दिमाग लगाना था वो बन जाएगा, यानी कि सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम बन जाएगा तो फिर सवाल भी बन जाएगा, यानी कि काम हो गया हमारा, समझ में आ गया। हमको इसमें इसको जोड़ना है, तो हम यहां क्या करेंगे, R1 रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, हम जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, है ना। चलो भाई, जब जोड़ दिया जाए तो जरा देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर भी क्या 1 प्लस एक्स। नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो, एक्स लिखा है, लिखा रहने दो, 1 लिखा है ठीक बात है, एक्स स्क्वायर लिखा है ठीक बात है, एक्स लिखा है बिल्कुल ठीक बात है, 1 लिखा है बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब जरा बताओ ये कॉमन मिल रहा है ना कॉमन, तो इस बात को लिखेंगे हम लोग फार्मूले के रूप में, मेंशन करेंगे क्या, R1 से क्या चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, क्या लेने पर बच्चों, कॉमन लेने पर, ठीक है।
कॉमन लेने पर, R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर। तो जब हम कॉमन लेंगे तो सवाल का रूप कैसा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल किस रूप में चला जाएगा, थोड़ा सब लोग ध्यान दीजिएगा गौर से, थोड़ा ध्यान से। अब इसको बच्चों हटा सकते हैं आप तो समझ, क्या हो जाता है भाई, अरे यार हाँ। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे हमारे पास जब कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स ये रहा, 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स ये रहा, 1 ये रहा। हो गया, हो गया काम, है ना, ठीक है ना बच्चों, एकदम क्लियर है। जरा बताओ तो कि सर यहां से एकदम क्लियर है। अब हमको 3 1 दिखाई देने लग गए, इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, 2 0 कर लेंगे। अरविंद बाबूजी क्या कह रहे हैं भाई, आप पीछे जाओगे तो, सर हम पटना आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आइए, पटना आ रहे हो तो आइए भाई, घटा के इसको 0 करो, जरा घटा के 0 करो, जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर देखो जरा, हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0। ए भाई इसको लिखा नहीं यार, हमने लिखा नहीं इस बात को, क्या C1 रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 तथा T2 रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3। चलो हमारे पास बाहर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक बात है। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। 1 में 1 घटेगा 0, इसमें ये घटेगा तो 1 माइनस एक्स, इसमें घटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी बचेगा क्या, 1 एक्स, यहाँ क्या बचेगा 1। अब बच्चों यहाँ से भाई आप लोग थोड़ा ध्यान देना, उसके बाद फिर बताना। पहले इसको थोड़ा ध्यान से पहले पढ़ लो सब लोग, कैसे बनाया जा रहा है ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया, सर बाउंस हुआ, बताना। बच्चों इसमें हम लेंगे कॉमन, इसमें लेंगे माइनस कॉमन। क्यों ऐसा करेंगे, ध्यान से देखो, पहले समझा देते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहां फार्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमको यहाँ 1 माइनस एक्स लाना है आरएचएस में, हमको क्या लाना है आरएचएस में, 1 माइनस एक्स लाना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद इस वाले पार्ट को हम ऐसा लिखेंगे, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर फार्मूला लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ना कर दें इसको, डायरेक्ट ये ना लिख दें, यानी कि हम एक स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे और उसको आप अपनी कॉपी में कहीं नोटेड डाउन कर लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है, ठीक बात है, रहने दो, 0 है रहने दो। इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहां दोनों में एक्स तो ऑलरेडी कॉमन ही है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहां हो जाएगा 0 1 माइनस एक्स, ठीक बात है। इसको भी हम लोग माइनस कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा किस लिए लिखा गया है, यहां से हमको आपको समझा दिया कि ऐसा इस वजह से लिखा गया है। अब इस चीज को जरा आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि हम तो हटाने जा रहे हैं, आप जरा मेंशन इसको कर लीजिएगा कहीं अपनी कॉपी में, ऊपर बॉर्डर में लिख लीजिएगा कि इस वजह से इसको लिखा गया है। ऐसा लिखा गया, माइनस कॉमन लिया तो ऐसा लिखा गया, फिर ऐसा लिया तो ऐसा लिया गया, ठीक है। पता कैसे चलेगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता चलेगा। देखो पहली बार में हमने बताया था ना, मैथ एक अनजाना हुआ रास्ता है, मैथ एक रास्ता अनजाना हुआ है। पहली बार जाएंगे तो आपको कुछ चीजें जो हैं याद करनी पड़ती हैं। भाई किसी अनजान शहर में जाएंगे, अनजान शहर में प्रवेश करेंगे तो उसकी गलियां, उसके रास्ते, उसके मोड़, उसके स्थान आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन जब डेली जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। सेम वही है, सेम वही है। एक बार सवाल बना रहे तो आपको याद करना पड़ेगा, जब 2-3 बार बना लेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, बार बार करना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप जरा देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हम यहाँ इस C1 से 1 माइनस एक्स, इस C2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यानी कि 2 आ जाएंगे 1 माइनस एक्स। इस बात को हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे C1 व C2 से 1 माइनस एक्स क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। तो हमारे पास क्या है बच्चों, जरा देखो, हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे अगर 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ होल स्क्वायर, क्योंकि एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अदिति राज जी जरा बताइए,
हेलो गुरुजी, बताइए क्या दिक्कत है भैया? आशुतोष सिंह जी बताइए। गुरुजी कौन सा किताब चल रहा है? ओ एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही है। ओल्ड एनसीईआरटी कॉमन लेने पर, यहां लिखा हुआ है, लिख लीजिए कॉमन लेने पर। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स बचा रह जाएगा, माइनस का 1 प्लस एक्स बचा रह जाएगा। यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? यक्स हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 माइनस का 1 प्लस एक्स बचा रह जाएगा, उसके बाद 1x1, ये हो जाएगा 1x1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब बच्चों प्रसार करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है? हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब प्रसार करेंगे तो ये खत्म, यानी कि हमारे पास जब 1 लेंगे तो क्या क्या खत्म हो जाएगा? क्या क्या बचेगा? ये खत्म, ये खत्म। इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इससे करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो बच्चों, जरा इसको जरा आप लोग सॉल्व कर लो। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है 1, ये नया स्टेप यहां से चालू हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हमारे पास हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हल करना है, होल स्क्वायर खोलो जरा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x। जब बच्चों इसको हल करोगे, यार यहां तो बड़ा गोचा गाची हो रहा है, इसको नेक्स्ट सिस्टम में करते हैं क्या? बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बड़ा गोचा गाची हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना? बड़ा गोचा गाची हो रहा है, हम नए पेज में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास बचेगा क्या? 0, ये बचेगा हमारे पास क्या? 0 माइनस का 1 प्लस एक्स बचेगा, और नीचे x बचेगा। फिर आगे क्या बचेगा? 0 1 0 1, यहां हमारे पास बचेगा माइनस का 1 प्लस एक्स बचेगा, 1x1 बचेगा, 1x1 बचेगा। क्या करेंगे? यहां पे हम लोग लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। जब बच्चों प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो? हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब प्रसार करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 से कोई मतलब नहीं, ये प्लस का 1 लेंगे हम लोग, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। हल कर लो, जल्दी से हल करो। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है बच्चों, जरा देखो तो। अब इसको जरा देखो, इसका होल स्क्वायर खोलो तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहां पे जरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2x में एक x घटेगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो जरा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? ए भाई इसमें अंदर स्क्वायर लगा दिया, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई दोनों में होल स्क्वायर लगा है, तो क्या हम इसको एक बड़े डब्बे में भर के नहीं लिख सकते हैं? भाई थोड़ा छोटा हो जाओ यार तुम, चलो। क्या दोनों को एक डब्बे में भर के नहीं लिख सकते हैं? कैसे? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये बच्चों फार्मूला है, ये वाला क्या है? फार्मूला है। देखो जरा, ये रहा पूरा आरएचएस आ गया। देखो ये लाना था, ये आ चुका। इसको हम लोग ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग? इसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आरएचएस हो जाएगा और यही सवाल हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमारा आरएचएस हो जाएगा, यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। सर प्लीज, रणधीर राम जी कह रहे हैं सर प्लीज छोटा में बनाइए। छोटा में बनाइए मतलब, अच्छा इसको छोटे मेथड से बना दें, बना देंगे, क्या दिक्कत है बच्चों। अगर प्रश्न आप कहेंगे तो छोटे मेथड में बना देंगे और बहुत छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि एक दो स्टेप में हल हो जाएगा। इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि एक दो स्टेप में हल हो जाएगा, है ना। जरा देखो बच्चों, ये प्रश्न बनाने का ये दूसरा मतलब पहला मेथड है। इस तरह से हम प्रश्नों को बनाएंगे। लंबा मेथड थोड़ा गया है, यानी कि थोड़ा स्टेप ज्यादा लंबे हो गए हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा और छोटा तरीके से बनाया जाए, एक बच्चे ने कहा है, तो हम उसको मेथड जरूर बता देंगे कि बच्चों वो मेथड 5 मिनट से कम टाइम में बन जाएगा। सेकेंड मेथड से सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से बना सकते हैं, एकदम छोटे वे में बना सकते हैं। कैसे, सेकेंड मेथड बता दिया जाए, शॉर्ट वाला। सवाल क्या था हमारे पास, सवाल एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड बता देते हैं। 1 हमारे पास था एक्स स्क्वायर था, इसे तो था कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, ऐसे था x1 एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर ये, उसके बाद एक्स स्क्वायर x1, एक्स स्क्वायर x1, ऐसे करके कुछ था। देख लो बच्चों जरा, ये वाला था। और हमको सिद्ध करके क्या लाना है इसमें, हमको सिद्ध करके लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम छोटा बनाए, मतलब एकदम छोटा सा। तो आप कहेंगे सर बनाइए, कैसे बनाएंगे, बस केवल एक स्टेप आपको समझाएंगे कि इसको जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान से, यानी कि इसको 2 स्टेप सॉल्व कर लेंगे, एक ही स्टेप सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 इंटू में 1 और इंटू में एक्स क्यूब। कहने को तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस एक्स की पावर 6 आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 और माइनस 2x क्यूब, ये आएगा, हो जाएगा। चलो बना दिया जाए भाई, एलएचएस लेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे डायरेक्ट, और 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। जरा देखो हम क्या लेंगे, एलएचएस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स है, 1 है, एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 1 है। इस वाले केस में बच्चों क्या करते हैं, इस वाले केस में हम डायरेक्ट प्रसार कर देंगे। यहां पे लिखेंगे क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। बस थोड़ा सा ध्यान से प्रसार करिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से प्रसार करिएगा, बस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस चिन्ह के साथ आपको प्रसार करना है। जब बच्चों प्लस का 1 आप लेंगे, जब प्लस का 1 लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 1 का 1 से गुणा यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक बात है। जब माइनस का एक्स लेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे इसका इससे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म। प्लस का बच्चों जब एक्स स्क्वायर लेंगे तब क्या होगा, ये वाला खत्म, ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस इसका इससे करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक बात है। जरा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बच्चों देखो ध्यान से। विक्रांत जी, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 5 कैसे होगा, 3 दूनी 6 होगा, गुणा नहीं करना आता क्या। देखो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहां पे देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा, यानी कि ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये वाला पार्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। इसको जरा देखो, जब एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 4 से गुणा कराएंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर को इससे कराएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। बन गया सवाल, यानी कि हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, ये रहा 1, ये रहा प्लस एक्स की पावर 6, ये एक्स क्यूब, एक ये माइनस का, एक ये माइनस का, माइनस का ये रहा 2x क्यूब। देखो और यही शायद आरएचएस में लिखा हुआ है, आरएचएस में हमने आपको हल करके बताया, इसको हल करेंगे 2 स्टेप तो ये आएगा, और इसको हमने हल किया तो ये आ गया। देखो आरएचएस आ गया, यानी कि ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, आरएचएस है। जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया, जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया। बताओ समझ में आया शॉर्ट वाला मेथड। ये बच्चों इसका एकदम शॉर्ट वाला, एकदम सिंपल वाला मेथड है। सवाल को आपको सिद्ध करना है, आप चाहे जिस तरीके से सिद्ध करिए, आपका काम है। सर सेकंड मेथड सभी में काम करेगा, लगभग सभी में काम करेगा, लेकिन कभी कभी सेकंड मेथड से सवाल बड़ा भी हो जाता है, कभी कभी मतलब R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे कभी कभी सवाल बड़ा हो जाता है और कभी कभी छोटा हो जाता है। तो इस वाले केस में छोटा हो गया तो अच्छा था। सर कौन सा मेथड लगाएं, कोई भी लगाइए, दोनों मेथड सही है, कोई भी लगाइए, कोई भी लगाइए, दोनों मेथड सही है। आप जो चाहें वो आप मेथड लगा सकते हैं, दोनों मेथड सही है। पहला वाला लगाएं तब भी ठीक है, दूसरा वाला लगाएं तब भी ठीक है, ठीक है।
चलो बच्चों, 2 क्वेश्चन हम रह गए हैं। हम तो सोच रहे थे आज एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो कोई बात नहीं, इनको कल बता के फिर कल एक्सरसाइज खत्म की जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। कल बता के फिर कल एक्सरसाइज खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।